सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? पिछले कई दिनों से आपको लगातार व्याकरण हमने पढ़ाया और आपने भी जाना बहुत से व्याकरण में ऐसे टॉपिक थे जो पढ़ाए, लेकिन आज से हम गोदली और वर्णिका आपका भी ये भी जरूरी है। तो गोदली और वर्णिका का जितने पाठ है, गोदली में भी जितना पाठ है, वर्णिका में भी जितने पाठ है, सब पाठ का हम आज से आपको रिवाइज कराएंगे। ठीक है, प्रतिदिन एक पाठ आप लोग कंटिन्यू रूप से प्रतिदिन आप वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइए। ठीक है, और एक और बात है कि आप लोग का टेस्ट भी होगा कुछ ही दिन में, या मोबाइल पर फोन करके हो या ग्रुप में भेजा जाए प्रश्न, आप उसके उत्तर अपने माध्यम से बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, या विद्यालय में लाकर आप दिखा सकती है कि सर हमने ये विषय का ये क्वेश्चन बनाया। ठीक है, चलिए समय ज़्यादा न गवाते हुए आइए हम प्रश्न के चलते हैं। पहला पाठ जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। यही पाठ का आज रिवाइज हम करेंगे और आप लोग से प्रश्न पूछेंगे प्रतिदिन एक पाठ। ठीक है, और आप लोग 10वीं वर्ग की छात्रा है तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। तो व्याकरण में भी और कुछ है, जो पत्र है, निबंध है, पहले भी बता चुके लेकिन फिर भी बताएंगे। ठीक है, कौन कौन क्वेश्चन कैसे आता है। चलिए पहला पार्ट हुआ, प्रश्न आज आपसे पूछते हैं और आप लोग बताइए कितना बना पाती है। हम देखिए सब पाठ का रिवाइज कर देंगे, बस हिंदी में आप लोगों को पढ़ना है पाठ को। क्वेश्चन आंसर हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछ रहे हैं, बताइए। आना तो हमारे पुराने वीडियो में इसका क्वेश्चन लिखवा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि बताइए इसी पूजन सहाय भीमराव अंबेडकर की माता जी का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर की माता जी का क्या नाम था? तो भीमराव अंबेडकर की माता जी का नाम है भीमाबाई। माता जी का नाम भीमाबाई था। अगला है क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? मैंने कहानी है, भाषण है कि निबंध है, साक्षरता है, रेखा चित्र सोचिए। चलिए चौथा प्रश्न जो है रेखा चित्र। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? माने वो जाति के कौन थे? तो आप लोग को बताना है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरित व्यक्ति थे? तो कबीर को भी मानते थे, महात्मा बुद्ध को भी मानते थे और ज्योतिबा फुले को भी मानते थे। उनके प्रेरक यही है व्यक्ति। अगला जो क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर में किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? 1956। कहाँ? दिल्ली में। और इनकी जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमराव, देखिए भीमराव अंबेडकर से संबंधित जो प्रश्न है, जन्म, माता पिता, मृत्यु, ये सब है। जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में। जगह का नाम क्या है? मऊ, महू, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिताजी का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिताजी का क्या नाम था? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल, याद रहेगा ना? चलिए, मूक नायक क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा है बोर्ड में कई बार ऑब्जेक्टिव में। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक क्या है? पत्रिका है जिसके संपादक कौन किए थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन जो है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश दिया है, कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में क्या कारण बनी हुई है, डैश दे दिया है। ऑप्शन आपको दे रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की प्रमुख क्या होगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख की, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, तो दोनों होगा। प्रत्यक्ष का रहा प्रमुख कारण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं। ऑप्शन यहाँ दो देता है, एक नंबर ऑप्शन में महात्मा गांधी देता है, 2 नंबर भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर को मानेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी को नहीं मानेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है, आप बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी, तो 1916 में पीएचडी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट और अंतिम है, आपको बताना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, तो श्रमिक विभाजन का। श्रमिक विभाजन का क्या लिया है, तो ये रूप धारण किया हुआ है, ठीक है। आप लोग सबसे पहला आप लोग से बहुत विनती रहे, आग्रह रहेगा कि आप लोग गोदली का जो पुस्तक है उसका जो लेखक है उसको पढ़िए। उसी सब्जेक्टिव प्रश्न कई बार उठा चुका है, बहुत ज़्यादा प्रश्न, लेखक को आप पढ़िए। अभी हम आपसे प्रश्न पूछे हैं लेखक से संबंधित जो है, लेखक भीमराव अम्बेडकर, इनसे संबंधित जो चैप्टर आपका दिया है गोदली में, उसको पढ़ लेंगे। उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। तो आज मैंने क्या पढ़ाया, गोदली का पहला पार्ट का उपस्थित प्रश्न आपसे रिवाइज कराया कि आप कितना याद करी है, कितना बता पा रही है, ठीक है। लेकिन कल हम आपको गोदली का ही दूसरा पार्ट के बारे में, दूसरा पार्ट के प्रश्न लेकर आएंगे। आप बताइए और बनाइए, ठीक है। चलिए इस वीडियो पर